पढ़ाई क्या है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जितना पढ़ता है ना, उसको उतना ही अच्छा समझ में आना शुरू होता है, उतना ही पढ़ाई में घुसता जाता है। फिर आप क्या सोच रहे हो, ये आरपीएससी पेपर बनाए चाहे यूपीएससी बनाए, वो व्यक्ति की सीमा से सच में बाहर नहीं होता है। अब ये जब पेपर आते हैं, अब आपको लगेगा कि थोड़ा आप अतिरिक्त कह रहे हो, पर मैं जब पेपर देखता हूँ तो मुझे सच में नहीं लगता है कि इस पेपर में 40% नहीं लाए जा सकते। मैं इजीली मैं बैठ जाऊँ 55-60% लेके आऊँ, भले मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा है अभी इस समय। क्योंकि समझ आधारित प्रश्न है, करेगा वही जो बच्चा डूबा हुआ है पढ़ाई में पिछले 2-3 साल से, सीरियसली कर रहा है। तब तो दिक्कत नहीं, हमें शब्दों के अर्थ पता नहीं, हमने केवल वन लाइन रट रखे। वन लाइन रटने से क्या होता है? तो हमारे कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी किताब वगैरह जो पढ़ो, ये सफिशियंट है। प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है, पढ़ने के तरीके में। हमें वो समझनी पड़ेगी। जैसे कोई टैबलेट है या फिर कोई भी दवाई है, दवाई सही है, आप उसके खाने के तरीके पे मैटर करता है, किस समय आप टैबलेट ले रहे हो और उसके बाद आपकी एक्टिविटीज क्या होती है। वो बीमारियों को कंट्रोल करने का तरीका होता है। समस्या इन पुस्तकों में नहीं है। अभी बीच में जब पैटर्न किया ना आरपीएससी ने चेंज किया, तो मार्केट ने इसका फायदा उठाया और एक हवा बनाई कि अब आपको मूल पुस्तकें ये वो ऐसा पढ़ना पड़ेगा। और हम बच्चों ने क्या किया, कंटेंट चेंज करना शुरू किया। अब आपको पता है कि मार्केट में 20-25 लाख स्टूडेंट है। एक किताब भी अगर कोई खरीदता है ना, तो 25 लाख किताबें सीधी बिकती है। इससे क्या होगा? मार्केट फलेगा फूलेगा। तो याद तो आपको ही करना है। भले मैं बताऊं, L1 का पेपर, L2 का पेपर अभी आया, पूरा पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आया, आप पूरा चेक कर लेना। L1 तो पूरा हूबहू लाइन टू लाइन आया। ये किताबें किसके पास नहीं थी? सबके पास थी। फिर अपन दोष क्यों दे रहे हैं उस कंटेंट को, कि कंटेंट से दोष किसका था? दोष हमारा था कि हमने उसको उस बारीकी से नहीं पढ़ा। हमने उसको उस बारीकी से पढ़ा ही नहीं, हमने मोटा मोटा पढ़ पढ़ के वहां से निकल लिए, और परीक्षक निकला नहीं, वहीं ठहर के मस्त सवाल बना के फिर घर गया। आप तो पढ़ के निकल गए, परीक्षक नहीं निकला। परीक्षक रुको 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 रुको, यहां मस्त प्रश्न पड़ेगा एक। भाई साहब आगे 8वें पेज पे चले गए, परीक्षक ने उस तीसरे पेज पे रुक के ढंग के 2 कथन बनाए, चौथे पेज से एक कथन और बनाया, 5वें पेज से एक कथन और बनाया, ऐसे करके 5 पेज से 4 कथन बना के सेट करके डाल दिए। हमें माथे में पड़े खास करने मार सवाल केत में आयो, किताब में आए तो तू रुकियो को नहीं, ना रुक गयो। इतो ही फर्क आयो। सही बता रहा हूं मैं आपको। दिक्कत पुस्तकों में और सामग्री में नहीं है, आप दोष भली दे दो। स्वीकार ये करो कि दिक्कत हमारे पढ़ने की अप्रोच में है, वो चेंज करनी पड़ेगी।